नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना का बोध होता है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना का बोध होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया। मैंने दूध पिया। वर्षा हो रही है। देखिए, 2 उदाहरण दिए हमने। पहला मैंने दूध पिया, दूसरा वर्षा हो रही है। परिभाषा क्या थी? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना का बोध होता है। तो यहाँ दूध पीने की क्रिया हो रही है और इस वाक्य में वर्षा के होने की जो क्रिया है या जो काम है उसके होने की सूचना मिल रही है। इसलिए दोनों वाक्य कौन से वाक्य कहलाएंगे? विधानवाचक। यानी अर्थ के आधार पर ये वाक्य के भेद है। हमें यहाँ दूध पीने का अर्थ मिल रहा है और यहाँ वर्षा होने का अर्थ मिल रहा है, इसलिए कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य न होने का ज्ञान होता है, जिन वाक्यों में कार्य न होने के भाव का बोध होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कार्य न होने के भाव का बोध होता है उन्हें हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे
मैंने दूध नहीं पिया। मैंने दूध नहीं पिया। तुम मत लिखो। तुम मत लिखो। देखिए पहला जो उदाहरण मैंने दूध नहीं पिया, यानी दूध न पीने के कार्य का बोध हो रहा है, और दूसरे में तुम मत लिखो यानी लिखने से मना किया गया है। तो ये दोनों वाक्य हमारे कौन से वाक्य होंगे? निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि दोनों में कार्य न होने का बोध हो रहा है, कार्य न होने का ज्ञान हो रहा है, इसलिए निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब तक हमने दो पढ़े। पहला था हमारा विधानवाचक वाक्य, दूसरा था हमारा निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना तथा उपदेश जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, उन वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, उन वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे बाजार जाकर फल लाओ। पहला उदाहरण क्या है? बाजार जाकर फल लाओ। दूसरा, बड़ों का सम्मान करो। देखिए दो वाक्य हैं। पहला वाक्य बाजार जाकर फल लाओ यानी आज्ञा है, दूसरे में बड़ों का सम्मान करो उपदेश दिया गया है। तो ये दोनों वाक्य हमारे कौन से वाक्य कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने के कार्य का बोध होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने के कार्य का बोध होता है, प्रश्न पूछने के काम का पता चलता है, प्रश्न पूछने का कार्य संपन्न होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहां से आ रहे हो? तुम कहां से आ रहे हो?
मोहन क्या पढ़ रहा है? मोहन क्या पढ़ रहा है? देखिए दो वाक्य हमारे। पहला क्या, तुम कहां से आ रहे हो, प्रश्न पूछ रखा है कि कहां से आए हो। मोहन क्या पढ़ रहा है, इसमें भी ये पूछा कि मोहन क्या पढ़ रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य का बोध और प्रश्न पूछने का ज्ञान मिल रहा है, इसलिए इन दोनों वाक्यों को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य देखिए, जिन वाक्यों से इच्छा शुभकामना, जिन वाक्यों से इच्छा शुभकामना एवं आशीष आशीष आदि भावों का बोध होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों से इच्छा शुभकामना एवं आशीष आदि भावों का बोध होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। दोबारा देखिए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये क्या है, इच्छा है कि भगवान तुम्हें क्या करे, लंबी आयु दे। एक और देखिए, तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो, यानी तुम्हारा भला हो। पहला वाक्य क्या है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, दूसरा तुम्हारा कल्याण हो। तो ये दोनों वाक्य हमें इच्छा शुभकामना या आशीष के बारे में बता रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, इसमें आशीष दिया गया, तो ये दोनों वाक्य कौन से वाक्य कहलाएंगे, इच्छावाचक वाक्य। अब तक हमने 5 के बारे में पढ़ा। नंबर 6, नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह एवं संभावना का बोध होता है,
उन वाक्यों को संदेहवाचक या संभावनावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में संदेह यानी शक, भ्रम एवं संभावना का बोध होता है उन वाक्यों को संदेहवाचक या संभावनावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। दूसरा देखिए, हो सकता है राजेश आ जाए, हो सकता है राजेश आ जाए। देखिए, शायद वर्षा हो, इसमें क्या है, संभावना या संदेह व्यक्त किया गया। हो सकता राजेश आ जाए कन्फर्म नहीं है, संभावना है कि राजेश आ भी सकता और नहीं भी, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये दोनों वाक्य किसके उदाहरण होंगे, संदेहवाचक वाक्य के। नंबर 7, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति का बोध होता है, उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति का बोध होता है, यानी आदि भावों का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, विस्मयवाचक वाक्य। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी बहुत सुंदर दृश्य है। उसको देखकर क्या हो रहा है, आश्चर्य, यानी आश्चर्य का भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। आश्चर्य नामक जो भाव है उसके बारे में पता चल रहा है, तो कौन सा वाक्य होगा, विस्मयवाचक वाक्य। नंबर 2, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहां क्या है, खुशी, हर्ष व्यक्त किया गया, यानी खुशी व्यक्त की गई है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी खुशी का जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति हो रही। तो ये कौन सा वाक्य होगा, विस्मयवाचक वाक्य। नंबर 8, लास्ट का हमारा नंबर 8, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया
का होना, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, नहीं एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर या आधारित होता है, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। देखिए, यदि परिश्रम करोगे, एक काम ये हो गया, अवश्य सफल होगे दूसरा काम ये हो गया। यानी एक काम या एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करा है कि अगर आप परिश्रम करोगे तो सफल भी जरूर होगे। दूसरा देखिए, अगर वर्षा होगी तो फसल होगी। अगर वर्षा होगी एक क्रिया होगी, फसल होगी दूसरी क्रिया होगी। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो फसल होगी, अगर परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। तो ये दोनों वाक्य किसके उदाहरण हैं? संकेतवाचक वाक्य के, क्योंकि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर बताया गया, दर्शाया गया है। तो अब तक हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ा। पहला भेद था हमारा विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया या कार्य के होने की सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, मोहन पत्र लिखता है। दूसरा था हमारा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य या क्रिया के न होने का ज्ञान प्राप्त होता है या बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम मत लिखो, यह काम तुमसे नहीं होगा, ये सब क्या है? निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण है। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाओ, फल लेकर आओ, बैठ जाओ, ये सब क्या है? हमारे आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 हमारा था प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य संपन्न होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहां से आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो आदि। और नंबर 5 हमारा इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष या शुभकामना जैसे भाव अभिव्यक्त होते हैं उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, तुम्हारा कल्याण हो, ये दोनों वाक्य हमारे कौन से वाक्य होंगे? इच्छावाचक वाक्य। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है या संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है राजेश आ जाए, दोनों में संभावना या संदेह व्यक्त किया जा रहा है। नंबर 7 क्या था? विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, यानी आश्चर्य दिखा रखा है, हैरान हो रहे हैं हम सुंदर दृश्य को देखकर, आश्चर्य हो रहा है हमें, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, या हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं, किसी का हौसला बढ़ा रहे हैं।
और लास्ट का हमारा संकेतवाचक वाक्य नंबर 8, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित होता है, निर्भर करता है, उन्हें उन वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी अगर आप परिश्रम करोगे तो सफल होगे, एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर किया गया। अगर वर्षा होगी तो फसल होगी। तो अब तक हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद थे उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।